Good morning everyone. We have to see stomach in this video. So what happened here is here in stomach is esophagus pushes down the food to the stomach, and how it appears stomach. It is basically a J-shaped muscular bag which is located in the upper abdomen. Clear? It is a J-shaped muscular bag which is located in the upper abdomen. एंड हाउ द फूड कम्स इन द स्टमक. ओइसोफेगस जो है वो फूड को पुश करता है तब वो स्टमक में जाता है. दैट इज बेसिकली अ जे शेप मस्कुलर बैग विच इज लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन. नाउ देर आर सम ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट एट द वॉल ऑफ द स्टमक. दे यूज टू secrete some juices which are known as gastric juices. Now these gastric juices contain some acids and enzyme which helps in the digestion of the प्रोटीन. ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक जूस हैं इनमें कुछ एसिड्स और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. फूड के डाइजेशन में बेसिकली प्रोटीन के डाइजेशन में. किसके डाइजेशन में? प्रोटीन के डाइजेशन में. अब जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है यहाँ पे तो क्या हो रहा है? बेसिकली वो फूड को चर्न कर रहा है. क्या कर रहा है? चर्न कर रहा है. बेसिकली दैट मीन्स कि वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है एंड इट इज कन्वर्टिंग द फूड इनटू अ सेमी सॉलिड काइंड ऑफ अ सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज chyme. You are able to see the chyme in the book also. It is highlighted chyme. Clear? Now the food remains in the stomach usually for 3 to 4 hours and it gets partially digested. ठीक है, स्टमक कितनी देर तक रहता है, फूड कितनी देर तक रहता है स्टमक में? 3 to 4 hours के लिए. और फिर ये पार्शली डाइजेस्ट होता है. क्या होता है? पार्शली डाइजेस्ट होता है. याद रखिएगा, पार्शली डाइजेस्ट होता है, फुल्ली नहीं. अभी इसको फुल्ली डाइजेस्ट होने में बाकी ऑर्गन्स की भी रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स कि प्रोसेस आगे अभी कैरी फॉरवर्ड होगा. नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है. देन फर्दर इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग वाइंडिंग ट्यूब अबाउट 20 to 25 feet long and is basically the longest part of the alimentary canal. It's basically the longest part of the alimentary canal. Now after the food comes leaving the stomach, food enters the small intestine where the food gets digested since various digestive juice act on it. ठीक है, यहाँ पे various digestive juices का रोल आ जाता है कि वो अपना काम करते हैं, कि वो फूड पे एक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट द फूड स्टार्ट डाइजेस्टिंग. ठीक है, फूड डाइजेस्ट होने लगता है. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर हियर ऑल्सो. ठीक है, now some of the juices are produced from the wall of the small intestine itself. अब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी ऐसे जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. एंड अदर आर सिक्रेटेड फ्रॉम द ऑर्गन्स सच एज लिवर एंड पेनक्रियाज. पेनक्रियाज और लिवर से भी कुछ ऐसे ऑर्गन सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब जो पेनक्रियाज से सिक्रीट हो रहे हैं उनके लिए एक अलग नेम दिया गया है, दैट इज नोन एज द पेनक्रियाटिक जूस. क्या कहा गया है इनको? पेनक्रियाटिक जूस. Just remember this word. The juice which is secreted from the pancreas is known as pancreatic juice. ठीक है. Now it enters the small intestine through the tubes and duct. अब वो एंटर करता है ट्यूब्स और डक्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी पेनक्रियाज और लीवर से सिक्रीट हुआ. आफ्टर दैट वो उस पर एक्ट करना स्टार्ट करता है. एक्ट करने के बाद वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा. ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेगा? वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है, क्या करेगा? डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा. नाउ जो भी ये डाइजेस्टिव जूसेस हैं दैट विल ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. इन तीनों चीज़ों को वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा. कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, फैट्स विल ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड, प्रोटीन विल ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स. आई रिपीट, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा, फैटी एसिड फैट्स फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. नाउ एज द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन इट,
तो अब जो भी डाइजेशन का प्रोसेस हो गया वो एब्जॉर्ब होगा। क्लियर? जब वो न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब होगा तो एक उसमें विली होता है। विली इज़ बेसिकली ए फिंगर लाइक ऑब्जेक्ट, यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर ऑल्सो। विली एक फिंगर लाइक ऑब्जेक्ट होता है। विली क्या करता है? विली एनर्जी लेता है, एनर्जी लेने के न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन लेने के बाद एनर्जी लेता है एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है? बेसिकली उस न्यूट्रिएंट को, उस एनर्जी को ब्लड के साथ न्यूट्रिशन को मिक्स करता है। मिक्स करने के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। क्लियर? अब स्टिल यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस मेनली कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स रह गए हैं अभी, या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रह गए हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए। तो आइए देखते हैं वो सब्सटेंस कैसे डाइजेस्ट होंगे। नाउ कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या टॉपिक आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अ फूड विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है, इट मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू वेयर? इट मूव्स टुवर्ड्स द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। ठीक है, विच इज़ अ थिकर इन अ वाइडर ट्यूब कॉल्ड अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है शेप में? थिकर है, वाइडर है व्हेन कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। थिकर एंड वाइडर, दैट इज ट्यूब कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब सम ऑफ द वाटर्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है? बेसिकली कुछ मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से। ठीक है, बाकी जो अनडाइजेस्टेड है या whatever the thing is remain undigested, वो क्या कर रहे हैं? वो एक फेसेस के फॉर्म में रेक्टम में कलेक्ट हो जा रहे हैं। जब वो फेसेस के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे तो देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग विच इज नेम्ड एज एनस। अब वो एनस के थ्रू बॉडी में से निकल जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स विल रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। और ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है। हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारे बॉडी से रिलीज होते रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? सो देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग विच इज नेम्ड एज एनस, उसके थ्रू ये निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। नाउ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एंड absorbing food to produce energy for proper growth and maintenance of the body is called assimilation. What is assimilation now? एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे। क्लियर? नाउ as we all know that कि blood transport nutrition to various cell located in the different part of the body. Now digested food जो है वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ केमिकली एंड विल रिलीज एनर्जी। ठीक है, अब वो जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू दैट पर्टिकुलर एनर्जी विल बी यूटिलाइज बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर? टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। नाउ कम्स डाइजेशन इन हर्बीवोर्स। व्हाट इज द टॉपिक? डाइजेशन इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म सच एज गोट, बफेलोज, काउज एक्सेट्रा। ठीक है, अब हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, वैसे उनके पास भी डिफरेंट सेट ऑफ टीथ है। फॉर एग्जाम्पल कि उनके पास कैनाइन्स नहीं होता है बट इंसीजर्स और प्रीमोलर्स होता है, और इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच में उनमें एक गैप होता है। उस गैप को हम क्या बोलते हैं? उस गैप को हम डायस्टेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टेमा। याद रखिएगा, उनमें कैनाइन्स नहीं होता है बट प्रीमोलर्स और इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच का जो गैप है उन्हें हम डायस्टेमा कहते हैं। उनके पास शार्प एजेस इंसीजर्स होते हैं फ्रंट में, लोअर जॉ में, सो दैट दे कैन च्यू द फूड and churn the food with the help of that incisors. ठीक है, अब वो उनकी चूइंग में, ग्राइंडिंग में, क्रशिंग में हेल्प करता है एंड मोलर्स हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। नाउ कम, अब यहाँ पे हमने चीज़ की बात कर ली कि ग्राइंडिंग हो रही है फूड की यहाँ पे। नाउ फूड विल गो इनटू द स्टमक। और स्टमक कितने पार्ट में डिवाइड है? स्टमक इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, दैट इज rumen, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम। ठीक है, दीज आर द 4 पार्ट विच इज डिवाइडेड
इन विच स्टमक इज बीन डिवाइडेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाफ च्यूड ग्रास जो है वो आपके रूमेन में जाएगी, रूमेन से फिर वो कहाँ जाएगी, रेटिकुलम में। रेटिकुलम में क्या होगा, कुछ एंजाइम्स एक्ट करेंगे। रेटिकुलम में जब वो कुछ एंजाइम्स एक्ट करेंगे तो वो उसको वापस भेजेगी। वापस भेजने के बाद क्या होगा, रूमेन और रेटिकुलम में दोनों में एंजाइम ने एक्ट किया। रेटिकुलम से वो वापस जाएगा। वापस जाने के बाद माउथ में वो फिर से च्यू होगा। आपने देखा होगा काऊ को कि कई बार काऊ जो होती हैं वो अपना फूड जो सेकेंड टाइम भी च्यू करती हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो च्यू कर लेंगे उसको सेकेंड टाइम, फिर वो उसको डायरेक्टली थर्ड टाइम उसको ओमैसम में भेजेंगी। कहाँ भेजेंगी, ओमैसम में भेजेंगी थर्ड टाइम। ओमैसम में सर्टेन बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल एक्ट ऑन इट। उसके बाद एबोमैसम में जाएगा वो। ओमैसम से एबोमैसम में क्या होगा, एबोमैसम में बेसिकली इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फाइनली उसके बाद वो कुछ स्टमक में एंजाइम एक्ट करेंगे उसके ऊपर और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और यहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा र्यूमेन एंड र्यूमिनेटिंग। द ऑर्गेनिज्म विच च्यू द फूड सेकेंड टाइम, द प्रोसेस इज नोन एज र्यूमिनेटिंग एंड द ऑर्गेनिज्म विच च्यू दैट फूड इज नोन एज र्यूमिनेंट। क्लियर, र्यूमिन और र्यूमिनेटिंग होप सो आपको क्लियर होगा। फिर ओमैसम में जाता है थर्ड टाइम। ओमैसम में कुछ उस पर वो ब्रेक डाउन होने लगता है। फिर उसके बाद वो एबोमैसम में जाता है। एबोमैसम में उस पर एंजाइम्स एक्ट करने लगते हैं। एंजाइम्स एक्ट करने के बाद उसका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो काऊ का। ओमैसम है, रेमेन है, एबोमैसम है, रेटिकुलम है और एसोफेगस इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए। और एसोफेगस है यहाँ पे। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट दैट इज र्यूमेन, फिर आपका इंटेस्टाइन आ जाता है, फिर आपका ओमैसम रेटिकुलम आ जाता है, फिर ओमैसम आ जाता है, फिर एबोमैसम आ जाता है। क्लियर। So this is the diagram of the cow, of its digestive system. If you have any confusion, any problem, you can ask. Thank you.